हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से जॉब ऑटोमेशन वेबसाइट बना सकते हैं, यानी सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। में किसी भी तरीके का पोस्ट राइटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑटोमेशन बनाएंगे कंप्लीटली 100% ऑटोमेशन रहेगा। ऑटोमेटिक आपके आर्टिकल पब्लिश होते रहेंगे, चाहे रिजल्ट सेक्शन हो, एडमिट कार्ड सेक्शन हो, या सिलेबस सेक्शन हो, या फिर कोई जॉब लेटेस्ट हो। इस तरीके का आर्टिकल्स ऑटोमेटिक पब्लिश होते रहेंगे। और वो आर्टिकल्स चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी जॉब हो, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी जॉब हो, लोकल लेवल का जॉब हो, वो सब हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो सारा चीज ऑटोमेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये वेबसाइट मैं वर्डप्रेस पर बना रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ज्यादा आपको चार्जेस वगैरह कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करने आना चाहिए और सिर्फ आपको वर्डप्रेस थोड़ा सा आना चाहिए, और पूरे ऑटोमेशन रहेंगी। तो दिन में हम 50 से 60 आर्टिकल्स भी एक बार में लिखा सकते हैं। कहीं पर मैनुअली लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट भी मिल जाएगा। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर वेबसाइट का इस तरीके का आर्टिकल्स होंगे। तो इस वेबसाइट को हम कंप्लीटली बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर में, और कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली बनाएंगे, ताकि लोग आए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारी वेबसाइट पर एक्शंस भी होंगे। एक्शंस का भी अर्निंग कैसे होती है, कैसे एक्शंस के लिए भेजना होता है, और क्या ऑटोमेशन वेबसाइट एक्शंस अप्रूवल देता है या नहीं देता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सभी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। अगर एक्शंस अप्रूवल हो जाएगा तो हमारी वेबसाइट को फुल्ली ऑटोमेशन कर दो, एक्शंस का ऐड लगा दो भाई, अर्निंग होते रहेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये चीजें मैं आपको पूरा कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग होना चाहिए, चाहे जॉब वेबसाइट हो, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट हो, कोई ब्लॉग वेबसाइट हो। जब तक डोमेन होस्टिंग नहीं लोगे तो वो वेबसाइट को डिप्लॉय कहाँ पे करोगे, उस वेबसाइट से आप कैसे वेबसाइट को लाइव कर पाओगे, अपनी गूगल के ऊपर में कैसे सर्च पेजेस बना पाओगे। तो उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होता है। तो डोमेन होस्टिंग के लिए आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा, सबसे पहले मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले आना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले आना है, और ऊपर में पिनेड मैसेज मिल जाएगा चीप डोमेन एंड होस्टिंग। यहाँ से आपको चीप प्राइस में कैसे डोमेन एंड होस्टिंग बाई करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पे क्लिक करनी है, और ए होस्टिंगर की तरफ से खुल जाएगा, और होस्टिंगर में आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक से खरीदते हो तो बहुत सारे प्लगइन्स और बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है, और मैं यहाँ रिकमेंड कर देता हूँ कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा, उस प्लान के साथ आप जा सकते हो। क्योंकि कई लोगों को प्लान सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और एक बार प्लान ले लेते हो तो बार बार आप बदलना, बार बार वेबसाइट को सही करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो स्टार्टिंग से अगर आपका बजट अच्छा है तो एक अच्छा प्लान मैं सजेस्ट करूंगा, वो आप चूज करो। सबसे पहले अगर आपकी वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट है, और आप चाहते हो जस्ट टेस्टिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिजनेस के लिए, जस्ट टेस्टिंग के लिए चाहते हो, तो प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो। बिकॉज इसमें सिर्फ 3 वेबसाइट मिलते हैं। तो यार 3 वेबसाइट के लिए ना, अगर आप एक वेबसाइट में भी 20 GB का SSD स्टोरेज डाल देते हो तो फुल हो जाएगा, फिर 2 वेबसाइट आप पोस्ट नहीं कर पाओगे यार। इसीलिए मैं यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि अगर टेस्टिंग के लिए आप चाहते हो तो प्रीमियम प्लान के साथ जाओ, 139 में मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अर्निंग करनी है, मुझे अच्छी वेबसाइट का परफॉर्मेंस चाहिए, लोड बहुत फास्ट स्पीड होना चाहिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अनलिमिट का जाओ। इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाता है, डोमेन नेम मिल जाता है, 50 GB का NVMe स्टोरेज मिल जाता है, डेली बैकअप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, पॉपुलर है, लोग आज यही यूज कर रहे हैं। क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन यही है लोगों को कि आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट होना चाहिए। तो चूज प्लान सेक्शन पर क्लिक करनी है, और ए प्लान कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे अब इसको परचेज करना है मैं दिखा देता हूँ। 12 मंथली लेना चाहते हो तो 12 मंथली भी ले सकते हो, अगर आपका बजट 12 मंथली अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पर कूपन कोड डालना है संदीप, और देन अप्लाई कर देना है। जैसे कूपन कोड संदीप डालोगे ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग 4829 में अनलिमिटेड वेबसाइट आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, और जब भी आप कंटिन्यू कर लेते हो तो UPI कार्ड पेमेंट जो भी आपके पास ऑप्शन है वहां से पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आप जॉब की ऑटोमेशन वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो इस तरीके का वेबसाइट बनाना चाहते हो, biharnaukri.com, इस तरीके से थीम होंगे, इससे लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, देन रिजल्ट सेक्शन, उसके बाद इंस्टाग्राम, ये सब इस तरीके का पेज बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बना लोगे। अब यहाँ पर जो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखोगे तभी बना पाओगे। और हमारी वेबसाइट ऐसा नहीं है, मैनुअली भी लिख सकते हैं, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। तो मैं ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैनुअली के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं कि कैसे बनाते हैं, लेकिन ऑटोमेशन के लिए मैंने बहुत कम वीडियोज बना रखे हैं कि सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से खुद से ही आर्टिकल्स जाएंगे, खुद से ही सारा चीज होंगे, और सभी चीजों को कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर आना है, और सबसे पहले इस थीम की जरूरत होगी। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो यार इस थीम को खुद से ही आप डिजाइन करो, खुद से डेवलप करो, और अगर आपको नहीं आती है तो मैंने चैनल पर वीडियोज भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना है, और यहाँ पर मैंने एक वीडियोज बना रखे हैं
तो यहाँ पर ट्यूटोरियल पर जाना है और यहाँ पर मिल जाएगा ये रहा सरकार, जो कि 1 घंटे 5 मिनट का इस ट्यूटोरियल वीडियोज है। अगर आप ये देख लेते हो तो हो सकता है कि आपसे बन जाएगा। अगर आप नहीं बनाना कैपेबल हो, उतनी आपके पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वर्डप्रेस से अच्छे से नहीं आपको यूज करने आता है, तो सिंपल है, आप मेरा ये थीम परचेज कर लो। ये थीम बहुत ज्यादा चीप प्राइस में मिल जाएगा। उसके लिए आना है skillforever.com के ऊपर में, और रेड वाला थीम है, इस पर सबसे पहले डेमो पर क्लिक करना है और डेमो भी देख सकते हो, इस तरीके का डेमो होंगे, ठीक है। और कई बार ये वेबसाइट कुछ दिन में चेंज होने वाले हैं इंटरफेस, इसका कुछ इंटरफेस ऐसे होने वाले हैं, मैं दिखा देता हूँ पहले ही। तो ये थोड़ा देख लेना, अगर इस तरीके का इंटरफेस अगर इन फ्यूचर आपको मिलेंगे तो सिंपल ये रहा थीम, यही थीम है, ये देखो, ठीक है। तो क्लिक करके आप देख भी सकते हो प्रीव्यू, ये देखो, ठीक है। तो सिंपल है, ऐड टू कार्ट सेक्शन पर क्लिक करना है, तो कार्ट सेक्शन पर क्लिक करना है और देन यहाँ से कूपन कोड, जो कि इस ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है, बिकॉज हमने कूपन कोड सिर्फ डाला है जो 1000 का मिनिमम परचेज होगा उसके लिए ये डिस्काउंट मिलेंगे। अब प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। अब यहाँ से अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना कंट्री कोड और अपना स्टेट वगैरह सारा चीज सेलेक्ट कर देना। देन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके पे नाउ सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अभी पार्टिकुलर थीम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके मेल के ऊपर में और आपका डैशबोर्ड के ऊपर में। तो वेबसाइट का थोड़ा डिजाइन है, मैं कुछ दिनों में चेंज करने वाला हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा सा को ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें क्या होगा, क्या इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सारा चीज आपको अवेलेबल रहेगा, सिर्फ मैंने डिजाइन को थोड़ा अपग्रेड किया है। तो चलो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास डोमेन भी आ चुकी है, होस्टिंग भी आ चुकी है, अगर आप थीम भी परचेज कर लिए हो तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट सबसे पहले बनाना कैसे है, उसके बाद ऑटोमेशन कैसे करना है। तो चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या होगा, वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, कुछ नॉर्मल सा पेज है। अब यहाँ थीम पर आना है और यहाँ एड न्यू थीम पर क्लिक करना है। यहाँ जनरेट पेज सर्च करना है और जनरेट पेज को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है। उसके बाद आपको आना है और अपलोड थीम पर क्लिक करनी है। अब जो फाइल यहाँ से डाउनलोड करोगे वही फाइल में आपको आ जाना है, सरकारी रिजल्ट थीम मिल जाएगा, जिप फाइल मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है, इसको इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करना है और इसको सबसे पहले एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब सबसे पहले आना है प्लगइन्स पे और ये प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना, अपलोड पर क्लिक करना है। अभी इसमें आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम आपको लगेंगे तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से भी एक्टिवेट कर लेना है। फिर से आना है ऐड न्यू प्लगइन्स पे और जैसे इसको एक्टिवेट कर लेते हो, अब यहाँ सर्च करना है जनरेट ब्लॉक सेक्शन पर क्लिक करना है और देन इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। अपीयरेंस में आना है, जनरेट प्रेस पे क्लिक करना है। अब जो मॉड्यूल्स को एक्टिवेट मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्लॉग मॉड्यूल को एक्टिवेट करना है, फॉन्ट लाइब्रेरी मॉड्यूल को एक्टिवेट करना है, ये इस मॉड्यूल को एक्टिवेटेड करना है और नीचे आ जाएगा, अब मिल जाएगा साइट लाइब्रेरी, इसको भी एक्टिवेट कर लेना है और उसके नीचे मिल जाएगा आपको स्पेसिंग, इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल नीचे आना है और यहाँ पर मिल जाएगा जनरेट प्रेस का सेटिंग, इस पर क्लिक करके ओपन करना है, इंपोर्ट पर क्लिक करके ओके कर देना है, डेट्स इट, ये ओके हो जाएगा। अब यहाँ पर आना है टूल सेक्शन पर, इंपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ रन इंपोर्टर पर क्लिक करना है, एक्सएमएल फाइल को इस बार सिलेक्ट करेंगे, ये रहा एक्सएमएल फाइल, ओपन करेंगे, देन अपलोड एंड इंपोर्ट और यहाँ से हम अपना डाउनलोड करके सबमिट कर देंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको इसको भी इंपोर्ट कर लेना है। अब इसके अंदर में अगर आप चाहते हो कि पोस्ट वगैरह इंपोर्ट किया जाए तो इस पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर आना है और चूज फाइल पर क्लिक करना है, डेमो पोस्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, ओपन करना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आपके पास जितने भी पोस्ट वगैरह होंगे सारा चीज आ जाएगा। ये फाइल फिल्ड हो जाती है तो इससे टेंशन नहीं लेनी है, इसको हम आगे सही कर लेंगे, तो इसकी कोई हमें अभी जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हम पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर सारा पोस्ट आ चुका है। ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको मैं ट्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सबसे पहले पेजेस पे और ऐड न्यू पेजेस पे आता हूँ और इसका नाम देता हूँ होम। देन जो मैंने आपको फाइल डाउनलोड करवाई थी, जो पेज.txt मिलेगा, इसको ओपन कर लेना है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो आपके पास नोटपैड है, उसी में ओपन करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो ना तो आप यहाँ ओपन क्रोम करना, तभी सही हो सकती है। नहीं तो आप अगर कोई अलग टेक्स्ट एडिटर यूज करते हो तो हो सकता है कि उसमें RTF ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर मेरे पास मैक है तो मैं ऑलरेडी इसको कॉपी कर लिया हूँ। फाइल को ओपन कर लेना है, तो ये रहा, मैंने ओपन कर लिया, इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ कोड विजुअल एडिटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है।
देन यहाँ से आना है और आपको विजुअल कर देना है, दैट्स इट। अब ये देखो जैसे मैंने किया था सेम वैसे यहाँ चेंजेस हो चुकी है। अब सिंपल करना क्या है, एक बार यहाँ आना है और इसको नो साइड बार कर देना है और नीचे में इसको फुल विड्थ कर देना है, डिसेबल कंटेंट टाइटल कर देना है और यहाँ से इसको पब्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब ये कर लोगे देन इसको बैक आ जाना है और एक बार यहाँ सेटिंग पर आते हैं, रीडिंग सेक्शन पर क्लिक करते हैं, होम पेज पर जाते हैं और यहाँ से हम स्टेटस को होम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है। तो ये रहा हमारा वेबसाइट और ये रहा हमारा टेक्स्ट, ठीक है। ये सेम टू सेम ये बिहार जो नौकरी है ये इस तरीके का आ चुकी है। तो हमारा वेबसाइट मेन बात डिज़ाइन तो आराम से हो गई है, लेकिन हमारा मेन जो मुद्दा है ऑटोमेशन करना। डिज़ाइन तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल आप खुद से भी कर लोगे। अब इसमें लोगो वगैरह ऐड कर लोगे, कस्टमाइज सेक्शन पर आना है, यहाँ साइट आइडेंटिटी पे आना है, यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेना है, लोगो जो बनाए हो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप यूज़ कर लोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इस पर मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ वगैरह भी बना रखे हैं और ये रहा नीचे देखोगे तो ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। देन नीचे ये वीडियोज़ मिल जाएगा, आर्टिकल कैसे लिखना है तो ये वीडियोज़ मिल जाएगा, काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे इसको डिज़ाइन करना है, तो समझ जाओगे। अब हमारा मेन फोकस है इसको ऑटोमेशन करना, क्योंकि ऑटोमेशन में दिखाती है कि कैसे यहाँ करना होता है। मेरा मेन मोटिव यही है इस वेबसाइट का। तो ये सब डिज़ाइन वगैरह पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, अब ऑटोमेशन पर ध्यान देता हूँ। तो ऑटोमेशन के लिए ना आना है यहाँ पर और प्लगइन सेक्शन पर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाना है। अब एक प्लगइन्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे दूंगा। कई बार यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो यहाँ पर आना है और यहाँ फाइल सेक्शन पर आना है। यहाँ WP ऑटोमेटिक एक प्लगइन मिल जाएगा, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे, जो मेरी वेबसाइट पर ही परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्लगइन सेक्शन पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो न्यू और लेटेस्ट वर्जन में तो आप परचेज कर सकते हो। ये रहा WP ऑटोमेटिक, ये 199 में आपको मिल जाएगा, इसको परचेज कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना क्या है। तो यहाँ पर आना है और इस प्लगइन्स को इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करना है और देन इसको एक्टिवेट कर लेना है। अब जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ यहाँ से आप सेटिंग ध्यान से देखोगे तभी आपकी वेबसाइट फुली ऑटोमेशन हो पाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा WP ऑटोमेशन ऑल कैंपेन पे क्लिक करना है और हमारे पास जितने कैंपेन अभी रनिंग होंगे वो सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और इजिली आप कर पाओगे। कैंपेन पे क्लिक करना है और यहाँ कैंपेन का एक टाइटल डालना है। यहाँ पर कैंपेन पहले वाला चलाने वाला हूँ जो इस फील्ड में आएगा, लेटेस्ट जॉब के फील्ड में। और डोंट वरी, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं डेमो आर्टिकल है मैं रिमूव कर दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये आ जाना है और यहाँ फीड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं AI से नहीं जी आर्टिकल जनरेट कर रहा हूँ, हम फीड से जनरेट कराएंगे। देन नीचे आना है। अब जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले असली पोस्ट, यानी कि जिसमें कोई कंटेंट ना हो उसको मत लाओ, जिसमें इमेज भी ना हो उसको मत लाओ। तो यार इमेज वाला तो हम हटा सकते हैं, क्योंकि इमेज की हमें जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से कई बार फीचर इमेज भी ऑटोमेटिक लग जाते हैं। तो इसको हम यहाँ स्किप कर देंगे, जिसमें इमेज भी नहीं है उसको भी रिमूव करवा लेंगे। क्या जाना है, इमेज वाला पार्ट में आना है। सबसे पहले पोस्ट टेम्पलेट्स में इन लोगों को हटा देना है, लाइक A@1 है इसको भी हटा देना और नीचे से दोनों को भी हटा देना, ठीक है। तो सोर्स का लिंक नहीं आएगा कि सोर्स का लिंक कहाँ से आया है, इस इमेज को इस आर्टिकल को लाया गया है। ये नीचे आना है और ये रहा इमेज वाला पार्ट। अब इसमें ये स्ट्राइक को सेट कर लेना है, टाइटल इमेज टू मीडिया लाइब्रेरी टिक कर लेना है। क्या जाना है और कैटेगरी कौन सा डालना चाहते हो, तो मैं पहला जो कैटेगरी डालूंगा वो है लेटेस्ट जॉब वाला। तो यहाँ लेटेस्ट जॉब ये रहा, 13 पोस्ट है, हालांकि दो लेटेस्ट जॉब का है। तो जॉब्स आई थिंक इट्स अ जॉब, तो देख लेना। मेरे केस में जॉब्स है तो इसी में मैं सिलेक्ट करूंगा। देन नीचे आना है, लिंक सेक्शन मिल जाएगा। अब लिंक सेक्शन में ए वाला टिक कर देना है और लास्ट का यहाँ टिक कर देना है। कर लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बता देता हूँ वो है यहाँ फीड डालना, क्योंकि फीड नहीं डालोगे तब तक आपकी ये ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। उसके बाद 1 मिनट में कितने चाहते हो, 60 मिनट में एक आर्टिकल अपडेट होगा, तो इस तरीके से इसको टाइम को आगे पीछे कर सकते हो, ये आपके ऊपर में है। अब ये फीड URL मिलेगा कहाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। फीड है ना वो इस तरीके का सीट में आपको मिल जाएगा। इस सीट में भेज दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाओगे। अब मैं देख लेता हूँ सबसे पहले लेटेस्ट जॉब का जो सीट है उसमें ऊपर में लिंक है, इसको कॉपी करना है। तो इस पर क्लिक करना है और इसको पूरा कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक फीड URL पेस्ट हो गया, फिर से इंटर पेस्ट करना है और फिर से मैं सेकेंड वाला जाता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर लेना है। फिर से मैं जाता हूँ और कोई एक रैंडम सा 3 उठा लेता हूँ और देखता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर मैं इनको प्रेस करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। ध्यान रहे ये आसानी से कर लोगे ये। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट फीड, इस पर जरूर टिक कर देना। इससे रोटेशन हो कर जितने भी आर्टिकल्स है फेच होंगे। उसके बाद कुछ मत करना, यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट वगैरह रहने देना। देन यहाँ से मैं भी इसको पब्लिक कर लेता हूँ। अब ये टेस्टिंग फेस में है, कैसे अब टेस्ट होगा वो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ रन कैंपेन पर क्लिक करना है। अब देख लेते हैं कि कैंपेन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग ले लिया है और ये पहला हमारा आर्टिकल्स आ चुका है। अब लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब, अब ये कहाँ पे आई है पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल कैसा है तो ओपन करूंगा और ये देखो हमारा आर्टिकल तो आ चुका है। लेकिन ये आर्टिकल्स में कई बार ना इस तरीके का पोस्ट यानी कि इस तरीके से सेक्शन दिया हुआ होता है, कई बार ये अच्छे से नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक कई बार ये सही हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रन कैंपेन करता हूँ। कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, बट कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से किया तो एक अलग से आ चुका है। अब इसको भी मैं ओपन किया हूँ। अब ये देखो इस तरीके से, ये देखो इसमें सारा चीजें टेबल वाइज आई है। ये देखो मैंने बोला था ना इस तरीके से आ चुकी है टेबल वाइज। ये इसका टेंशन नहीं लेना, आप देख लेना अपने अनुसार, इसको डिलीट भी कर सकते हो नहीं तो रख भी सकते हो। अब मैं फिर से एक बार बताऊँ तो कैंपेन रन हो चुका है। अब इसका मैं दिखा देता हूँ। तो इसको ओपन करेंगे नया टैब में और ये देखो ये भी बहुत अच्छे से आ चुका है। ये जस्ट आर्टिकल है। अब इसको होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज में जितने भी आर्टिकल्स हैं ना सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ और ये जो सेक्शन मैंने नया डाला था लेटेस्ट जॉब वाला उसमें मैं असाइन इसको करा देता हूँ। अब तो अब इसके लिए आना है यहाँ पर होम पेज पे, तो एडिट करना है और ये रहा हमारा होम पेज। इस पर क्लिक करना है और इस पर क्वेरी लूप पर जाना है। और ये होम पेज में एडमिशन वाला सेक्शन सेलेक्टेड था इसलिए नहीं दिख रहा था। यहाँ पर मैं डालूंगा लेटेस्ट जॉब्स, क्योंकि इसमें ही डाला हूँ मैंने, इसको सेव कर दिया। अब एक काम और मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आते हैं ऑल पोस्ट पे और जितने भी पोस्ट हैं दो तीन छोड़कर जो अभी मैंने जनरेट कराया था सभी को मैं मूव टू ट्रेस कर देता हूँ। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। इसको रहने देते हैं और सबको मैं मूव टू ट्रेस कर लेता हूँ। 16 पोस्ट हैं, ये दोनों को रहने देते हैं। फिर हम मूव टू ट्रेस, दैट्स इट। अब हमारे पास सिर्फ 2 पोस्ट बचा हुआ है, बाकी को मैंने ट्रेश डाल दिया है। अब यहाँ से इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, ये देखो, तो आपकी वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। चलो अब हमारे पास 2 पोस्ट है जो पब्लिक से। अब यहाँ पर आते हैं और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ 2 पोस्ट है। अब आगे का पोस्ट कैसे लाना है तो सिंपल यहाँ पर आओगे WP ऑटोमेशन में। अभी कैंपेन चलाने के लिए ना बार बार आपको ये आप क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मैं अभी आपको चाहता हूँ कि दिखाऊं तो इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं तो ये ऑटोमेटिक क्लिक होंगे। क्योंकि प्रत्येक, हालांकि अभी 60 दिया हुआ है तो 60 मिनट के अंदर में एक पोस्ट जाएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो जैसे 9 मिनट के अंदर में, 27 मिनट के अंदर में, 18 मिनट के अंदर में एक पोस्ट जाएगा, इसको अपडेट करना होता है। तो ये देखो अभी एक आ चुका है। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ, उस पर रन करता हूँ तो फिर एक आ जाएगा, ये देखो दैट्स इट, फिर से एक आ गया। अब एक बार देख लेते हैं, ऐसे करके मैं 4-5 कर लेता हूँ तभी देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतना वाला मैंने कर दिया, 4-5 मैंने कर दिया है। अब एक बार मैं देख लेता हूँ कि कैसे हमारी वेबसाइट दिख रही है। होम पेज पे आता हूँ और दैट्स इट, ये देखो ऑटोमेटिक पूरा भर चुका है। अभी मैंने पूरा डिलीट कर दिया था, पूरा भर चुका है। और एक आप चीज नोटिस करोगे कि भाई जितने भी पोस्ट अभी दिख रहे हैं ना सभी पोस्ट में आपका लेटेस्ट जॉब से रिगार्डिंग है। जैसे सरकारी वाला लंच है जो कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसके लिए है। IBPS लॉ ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न इसके बारे में है, लेटेस्ट जॉब के बारे में। जो कि एक और है प्रैक्टिशनर, इस तरीके से आसाम बजट के बारे में है, फिर लॉ के बारे में है। इस तरीके से ना आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलने जाएंगे। अब इस पर क्लिक करोगे, लाइक इस पर क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि आर्टिकल्स में है क्या। तो कई बार कोई आर्टिकल्स आपको डुप्लीकेट टाइप का मिलेगा, अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आप उसको मैनुअली रिव्यू करके एडिट भी कर सकते हो। इतना तो आपको कर ही सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, बाकी ये देखो कितने अच्छे से आ गई है। ठीक है, सभी टेबल वाइज आ चुका है। सभी कैसे, मतलब जिस तरीके से सरकारी रिजल्ट में होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आ चुका है। उसके साथ में अगर आप चाहते हो एडमिट कार्ड को भी ऑटोमेशन किया जाए तो यहाँ पर आना है ऑल कैंपेन पर और सिंपल इसी को डुप्लीकेट कर लेना। जस्ट कुछ मत करना, इसी को डुप्लीकेट कर देना, ओके कर देना। देन यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देना। अब जो डुप्लीकेट कॉपी है वो ड्राफ्ट में रहेगा, इसको एडिट करना और इसमें मैं ये रिजल्ट का जो सेक्शन दिया हूँ इसका कॉपी कर लेना URL को। और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और ये सभी URL को रिमूव कर देना है और ऊपर में लिख देना रिजल्ट। ठीक है, इससे आपको देखने में आसानी होगा। और नीचे मैं आता हूँ
चारों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे देखने में और ज़्यादा ईज़ी होगा और ईज़िली हमारे वेबसाइट पर फ्रीज होंगे डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स। अब इसमें भी मैं आता हूँ कॉपी, ठीक है? और बाकी आपको कोई डिफरेंट सेटिंग नहीं करनी है, सिंपल आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है और यहाँ से आया, इसको भी मैं कॉपी, तो एंटर प्रेस किया, कॉपी। अब नीचे आ जाना है, एक काम आपको और कर लेना, कैटेगरी को चेंज कर लेना, तो कैटेगरी में आ जाओगे और मैं करता हूँ रिजल्ट का सेक्शन, ये रहा रिजल्ट का सेक्शन, दैट्स इट। अब इसको मैं पब्लिक कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ और एक बार ना इसका भी देख लेता हूँ कि रिजल्ट का सेक्शन असाइन है या नहीं। तो पेजेस में आएंगे, होम पर आएंगे और एडमिट कार्ड पर आएंगे। हालांकि मैंने इसमें रिजल्ट सेक्शन डाला था तो रिजल्ट में आएगा, तो यहाँ रिजल्ट इस पर आएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्योरी पर जाएंगे और यहाँ आंसर की सिलेक्टेड है तो इसको हम रिजल्ट डाल देंगे, दैट्स इट। अब इसको सेव कर लेंगे। अभी एक ही आया है क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया था, तो एक आया था, रीनीट एग्जाम रिजल्ट का डिक्लेयर हो चुका है इसलिए आया है। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जितने भी पोस्ट आएंगे सब आएंगे, सब रिजल्ट से रिलेटेड आएंगे। ये देखो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। फिर से मैं क्लिक करूंगा और ये देखो ये भी यूपीएससी है ईयर 1 जो भी रिजल्ट वगैरह है वो भी आ चुका है। फिर से मैं क्लिक करूंगा, रन कैंपेन करूंगा, ये देखो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड या फिर कोई भी चीज़ आने वाला है वो भी आ चुका है लेटेस्ट में। और फिर ये देखो एक ग्रुप सी का रिजल्ट कुछ आ चुका है। इस तरीके से मैं 4-5 कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये फटाफट आते जाएगा, जितनी आप कैंपेन रन करोगे उतना आ जाएगा, नहीं तो मैनुअली भी आते रहेगा ये और ऑटोमेशन भी आते रहेगा। देखो बीपीएससी टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड आंसर की आ चुका है, तो ये सारा चीज़ आ जाएगा। अब मैं फिर से आता हूँ होम पेज पे, ये रहा हमारा होम पेज। अब ये देखो रिजल्ट सेक्शन पूरा भर चुका है, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ये देखो यूपीएससी का रिजल्ट। और ये इस तरीके के आपको मिल जाएंगे, बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ लिंक मिल जाएगा कहाँ ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि ये चीज़ें फेच हो चुकी है, इसको हटा देना। और नीचे में कितना कट ऑफ किया है, सारा चीज़ ऑटोमेशन आपको मिल जाएगा, कितने आपका एफएक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब ये सोर्स वगैरह कहाँ से लाएगा, तो यार ये जो भी सोर्स आपको बता रहा हूँ ना, इस पे कॉपीराइट लगने का चांस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि गूगल न्यूज का फीड मैं यूज कर रहा हूँ, तो कोई डिफरेंट टाइप का फीड वगैरह नहीं है। ऑटोमेशन करने के लिए इसी को यूज कर रहा हूँ, तो भी फास्ट है, बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा। इसमें देखो सिर्फ रिजल्ट का अपडेट का ही आएगा, इसमें सिर्फ एडमिट कार्ड का आएगा। ऑटोमेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखोगे एडमिट कार्ड है, आंसर की, एडमिशन का सेक्शन है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, सिलेबस, एडमिशन, आंसर की। बाकी सिलेबस और ये सरकारी योजना, इसको भी चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैंने ये दोनों फील्ड को यहाँ पर ऑटोमेशन कर दिया है। बाकी ऑटोमेशन कैसे करना है खुद ही आप जान जाओगे, इसको कैसे करना है सब सारा चीज आप कर पाओगे। सिंपल मैं आपको दिखाने के लिए कर दिया था कि ये काम कैसे करता है। अब ऑल कैंपेन पर जाना है, डुप्लीकेट कर देना है और उसी डुप्लीकेट को यूआरएल फील्ड चेंज कर देना है और यहाँ से कैटेगरी को चेंज कर देना है, दैट्स इट। ये 2-3 मिनट का काम है, हो जाएगा और आपकी वेबसाइट फुल्ली ऑटोमेशन हो जाएगी सरकारी रिजल्ट की तरह। और इस तरीके का वेबसाइट अगर आप चाहते हो तो ऑटोमेशन फुल करके आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एडसेंस का भी ऐड लगा सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देगा, एडसेंस इजीली अप्रूवल देगा। सिर्फ आपका थोड़ा सा कीवर्ड और थोड़ा सा आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, ताकि अच्छी ऑटोमेशन आप जनरेट कर पाओगे, तो अच्छे से आपकी एडसेंस जल्दी अप्रूवल देती है। कि इस तरीके का वेबसाइट बनवाना चाहते हो, मेरे से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो। फुल्ली ऑटोमेशन सरकारी रिजल्ट वेबसाइट आपको बनाकर दूंगा, पूरी रेडी करके दूंगा। आपको सिर्फ एडसेंस के लिए वेट करना है और एडसेंस अप्रूवल होंगे। अब आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करो। एक चीजें और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें और भी फीड ऐड करवाना चाहते हो कि लाइक इसमें एडमिशन के अलावा कोई सिलेबस सेक्शन, सरकारी योजना सेक्शन, तो आप मुझे उसी को कमेंट में बता सकते हो कैटेगरी, कि इस कैटेगरी के लिए इस कैटेगरी का भी लिंक डाल दो, तो मैं इसी पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। अब इसको मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर ताकि आप लोग को मिल सके। तो इस पर मैं जाऊंगा और यूआरएल, अब जितने भी आपको यूआरएल दिख रहे होंगे ना, संघ सरकार से लेकर राज्य सरकार, सभी जितने भी गवर्नमेंट सेक्शन है, चाहे लोकल बॉडीज हो या फिर प्राइवेट बॉडीज हो, सारा चीज यहाँ पर ऑटोमेशन आ जाएगी। सभी पोस्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई पार्टिकुलर स्टेट को टारगेट है, ऑल ओवर इंडिया का टारगेटेड है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, इस लिंक को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पता लग सके कि इस लिंक को खोजना कैसे। नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि लिंक कहाँ पे है, आपने बता तो दिया। तो ये रहा लिंक भाई, इसी को डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करो, ये सारा सीट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद हो भाई। वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो और कंफ्यूजन रह गई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।